Hey everyone, welcome to Biology at Ease. ReNEET 2026 exam day guidelines, security protocols, biometric verification, ड्रेस कोड, एडवाइजरी रिलेटेड एनटीए ने अभी कुछ मिनट पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है बच्चों, ये बताते हुए कि ReNEET किस तरीके से इस साल 21 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। एनटीए का ये कहना है कि आप लोगों का ReNEET का पेपर 21 जून को दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 के बीच होने वाला है। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको लगभग 1 घंटे का एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम मिल रहा है। तो पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए द ड्यूरेशन फॉर ReNEET 2026 एग्जामिनेशन इज 2 PM to 6:20 PM। ऑल ओवर इंडिया 551 सिटीज और अब्रॉड में 14 सिटीज में अपना ReNEET का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। 22.7 lakh students are going to appear in ReNEET 2026 exam on 21st June 2026। एनटीए की तरफ से 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स, 6,669 ऑब्जर्वर्स, ये सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे कि कोई पेपर के टाइम पर चीटिंग तो नहीं कर रहा है, पेपर फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया भी जा रहा है फिर नहीं। इसके अलावा सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड इन्विजिलेटर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्सेस एंड स्क्वाड टीम भी चेक करती रहेगी कि पूरे 3 घंटे 15 मिनट में पेपर अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। इन टोटल 2 लाख पर्सनल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं आपका नीट का पेपर फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। सिक्योरिटी एंड मॉनिटरी फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है ना कि इंडियन एयरफोर्स का इस साल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नीट के पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। 18 डिफरेंट लोकेशन तक इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स थे उसके द्वारा हमारे नीट के पेपर 18 डिफरेंट लोकेशंस पर प्रोवाइड कराए गए और फिर उन 18 डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर तक जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स ने हमारे ReNEET 2026 के क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट किया है बच्चों। इसके अलावा सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर सीसीटीवी सर्विलांस रहेगी, मैंडेटरी फ्रिस्किंग होगी, मेटल डिटेक्टर्स यूज करते हुए आप लोगों की चेकिंग करा दी जाएगी। आधार कार्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो हर बच्चा जो कि अपना ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आधार कार्ड के अलावा कोई और ले जाने की सोच रहा है क्योंकि उनका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, अगर आप लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं भी है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पुराना आधार कार्ड प्लस उसके अलावा एक और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा बच्चों। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ में आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी ऐसी ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो हो वो आपको लेकर जानी है। अगर आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हो वो अपडेटेड है, जिसमें आपका नाम अपडेटेड है, आपकी रिसेंट ईयर्स की फ़ोटो है, तब तो सिर्फ आधार कार्ड सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड लेकर जाइए और उसके साथ साथ कोई और एक गवर्नमेंट इशूड आईडी लेकर जाइएगा, जैसे पुराना आधार कार्ड प्लस या तो पैन कार्ड, वोटर आईडी, क्लास 10 की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, कोई और एक आईडी लेकर जा सकते हो। तो आधार कार्ड अपडेटेड है तो सिर्फ अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाओ, आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड और उसके साथ एक और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी आपको लेकर जानी है बच्चों। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिगार्डिंग एनटीए ने कहा है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर पर एंटर करने से पहले ही आपके फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के जरिए आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, और फिर आप लोगों को सेंटर के अंदर एंट्री मिलेगी। किसी वजह से हो सकता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है या फिर किसी भी रीजन की वजह से किसी बच्चे का अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उसी टाइम पर बच्चे से एक अंडरटेकिंग का फॉर्म साइन करवाया जाएगा और वो पर्टिकुलर बच्चा अपने साथ जो गवर्नमेंट इशूड आईडी लेकर आया होगा उस आईडी को मैनुअली चेक किया जाएगा और बच्चे की एक बार आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई उसके बाद उसको एंट्री दे दी जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाती अगर किसी बच्चे की तो ऐसा नहीं है उसको पेपर नहीं दिया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन द्वारा पूरी नहीं हो पाती है तो मैनुअली उस बच्चे की फेशियल रिकॉग्निशन और उसकी आईडी प्रूफ से उसकी पूरी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद उसको एंट्री मिल जाएगी बच्चों। एनटीए कह रहा है कि नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर पावर बैकअप, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, फैंस, सबकी फैसिलिटी मौजूद रहेगी। क्योंकि आप लोगों को वॉचेस कैरी करना अलाउड नहीं है तो इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में वॉल क्लॉक अवेलेबल रहेगी ताकि बच्चा टाइम टू टाइम देखता रहे कि उसके पास अब कितना टाइम बचा हुआ है पेपर सॉल्व करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऑन साइट मेडिकल सपोर्ट फैसिलिटी भी रहेगी बच्चों। लेकिन आप सभी बच्चे घर से अपनी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में ना आप लोग पानी में या तो ORS या फिर ग्लूकोज मिलाकर लेकर जाइएगा, क्योंकि पेपर के दौरान क्या होता है बच्चा पैनिक हो जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर लो भी जा सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करिए, या तो नींबू पानी बनाकर ले जाना या ग्लूकोज या फिर ORS उस ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में मिलाकर ले जाएगा बच्चों, और बीच बीच में वो पीते रहिएगा ताकि आप लोग एनर्जेटिक फील कर सके। अगर कोई बच्चा किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से फ्रूट्स कैरी करने की सोच रहा है, सपोज कोई डायबिटिक कैंडिडेट है, फ्रूट्स कैरी करने की सोच रहा है, कोई मेडिसिन टैबलेट कैरी करने की सोच रहा है, तो ये चीज़ें अलाउड है बच्चों। मेडिकल रीजन की वजह से आप लोग कोई भी मेडिसिन कैरी करने की सोच रहे हो, लड़कियां उस दौरान अगर पीरियड्स हो रहा है, सैनिटरी नैपकिन कैरी करने की सोच रहे हो,
तो ये सारी चीज़ें अलाउड होगी, बस प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए आप लोग टाइम पर पहुंचाइएगा। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 11 बजे से 1:30 PM इज द रिपोर्टिंग टाइम। ठीक 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे, तो प्लीज़ लापरवाही मत करिएगा। ये मत करिएगा कि दी मैं 1:35 पे पहुंच गया था, मुझे एंट्री नहीं मिली। 1:30 मतलब 1:30। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि एनटीए ने 1:30 बोला हुआ है, लेकिन तुम अपनी डेडलाइन 1:15 PM रखो। 1:15 बजे तक किसी भी हाल में एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना। लास्ट के मिनट में फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है, ऐसा ना हो तुम्हें एंट्री ना मिले। तो 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक हर बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, ताकि उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो जाए, वो टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाए। कोई बच्चा किसी भी कस्टमरी ड्रेस को, रिलीजियस अटायर को अगर कैरी करने वाला है, टर्बन पहनने वाला है, हिजाब पहनने वाली हो, कलावा पहनने वाले हो, तो आप लोग फ्रिस्किंग के लिए टाइम पर पहुंच जाइएगा बच्चों। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे का टाइम है, तो प्रॉपर चेकिंग के लिए तुम 11:30 तक भी पहुंच रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप कोई कस्टमरी अटायर कैरी करने वाले हो, तो आप लोगों की एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, उस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। इसलिए टाइम से सेंटर पर पहुंचना है बच्चों। हर एक रीनीट 2026 एस्पिरेंट आपके एडमिट कार्ड में जो एड्रेस मेंशन होकर आया ना, एक बार गूगल मैप में वो एड्रेस लगाकर जरूर देखना। पिन कोड के साथ उस एड्रेस को टाइप करके देखना कि एग्जैक्टली वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पर जाकर तुम्हें 21 जून को रीनीट का पेपर देना है। और टाइम से सेंटर पर पहुंच जाना, ताकि इनकेस अगर सेंटर को लेकर कोई कंफ्यूजन भी हो कि अच्छा ये वाली बिल्डिंग नहीं उस वाली बिल्डिंग में मेरा पेपर होने वाला है, तो उस चीज के लिए भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि तुम लोग 1 बजे सेंटर पर पहुंच रहे हो और पता चल रहा है अरे इस बिल्डिंग में नहीं उस बिल्डिंग में पेपर था, फिर तुम भाग दौड़ कर रहे हो। ये चीज मत करना। पहले ही गूगल मैप्स में अपने एडमिट कार्ड में मेंशन सेंटर का एड्रेस डाल के देख लेना कि एग्जैक्टली तुम्हें पेपर देने कहाँ जाना है। और 11 से लेकर 1:15 बजे तक आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा बच्चों। 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, आपका एडमिट कार्ड, स्पेशली द फर्स्ट 2 पेजेस। इंस्ट्रक्शन वाला पेज चलो नहीं भी प्रिंट करा रहे हो चलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड के पहले 2 पन्ने तो जरूर प्रिंट करवाइएगा। इसके अलावा ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। आधार कार्ड अपडेटेड है तो चलेगा, अपडेटेड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड प्लस उसके साथ एक और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ आप लेकर जाएंगे बच्चों। 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप लोगों को अटेंडेंस शीट पर पेस्ट करनी होगी। ड्रेस कोड के रिगार्डिंग, हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट पहन रहे हो, कुर्ती पहन रहे हो तो चलेगा, लेकिन 3/4 फुल स्लीव्स पहन रहे हो तो टाइम से आप लोग प्रॉपर चेकिंग के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। किसी एरिया में अगर ठंड हो रही है, वुलन्स पहनने की सोच रहे हो, 11 साढ़े 11 तक पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हारी चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इसीलिए टाइम से आप लोगों को पहुंचना होगा। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ कैरी करना अलाउड नहीं है। लेकिन कोई बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाला है या फिर अपनी खुद की बाइक या कार से आने वाला है, स्कूटी से आने वाला है, कार की चाबी, बाइक की चाबी तुम्हें रखनी है। एक छोटे से बैग में तुम लोग एक्स्ट्रा मनी, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तुम यूज करोगे, या फिर अपनी कार, बाइक, स्कूटी की चाबी रख सकते हो, लेकिन इस बैग की प्रॉपर चेकिंग करवा लीजिएगा। ये बैग आप लोग क्लास में लेकर नहीं जा सकते हो, क्लास के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप लोगों को रखना पड़ेगा एट योर ओन रिस्क। एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट भी प्रोवाइड कराई है। अगर आप लोगों का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है, या फिर आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर डाउट में हो कि नहीं ये मैं सेंटर टाइप कर रहा हूँ या फिर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, कुछ भी क्वेरी लग रही है, तो एनटीए को आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर एनटीए को मेल कर सकते हो बच्चों। एनटीए कह रहा है कि इस बार एनटीए की तरफ से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे जा रहे हैं कि 21 जून को रीनीट का पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए। आई होप 21 जून को हर एक बच्चा जब पेपर देकर बाहर आए तो सच में कह सके कि इस बार एनटीए ने सच में बहुत अच्छे से मैनेज किया, कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से रहा। इसी तरीके से एनटीए की ऑफिशियल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज। एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लीजिएगा बच्चों, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ अपने पास रेडी रखिएगा। कुछ घंटों में आप लोग रीनीट 2026 का पेपर देने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने वाले होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।